आज हमने जो एक छोटा सोच जो बदले हैं, ये सोच हमारा कहीं न कहीं एक बचपन से ही जुड़ा हुआ था। तो देखिए, हम छोटा-सा जो हमारा सबसे बड़ा जो ये जर्नी है, यहाँ से कैसे हम इतना बड़ा अचीवमेंट को हासिल किए, हम अपने कहानी को यहाँ पे सभी को लोगों के बीच में बताएँगे। तो देखिए, मेरा नाम अजीत कुमार और हम भागलपुर के रहने वाले हैं, बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं और देखा जाए तो डीएक्शन से पहले हम पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे और पढ़ाई-लिखाई के दरमियान जो कि एक जो बताया जाता है जो कि हर घर में जो लोगों के साथ समस्याएँ हैं, आज की दुनिया में जो हर घर में समस्याएँ आ रही है, बीमारी और बेरोज़गारी, जो तेज़ी से लोगों का बढ़ रहा है, ये बीमारी जो देखा जाए हर घर में आ रहा है और इस बीमारी को लेकर के हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और जो सबसे बड़ी समस्याएँ था हमारे सिस्टर्स को। सिस्टर्स को अगर देखा जाए तो 7 साल से सर में दर्द रहता था और उसकी परेशानी को लेकर के हम तबाह रहते थे, पूरे परिवार सभी लोग तबाह रहते थे और होता क्या है एक दिन धीरे-धीरे बीमारी बढ़ता जाता है और परेशानियाँ भी बढ़ती जाती है और हो और दिन प्रतिदिन क्या होता है हम सभी लोग परिवार उलझने में आते चले जाते हैं और लास्ट में क्या होता है गरीबी, जो दुनिया में जिसके घर में बीमारियाँ आ जाती है, उसके घर में ऑटोमेटिक गरीबी आ जाता है। तो होता क्या है मेरे घर में गरीबियाँ इतना तेज़ी से बढ़ता चला जाता है बीमारी की वजह से, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है और लास्ट में हम मैट्रिक का परीक्षा देते हैं और परीक्षा परीक्षा देते ही हम क्या करते हैं अपना सोच को डाइवर्ट करके हम अपना पढ़ाई को रोक करके हम क्या करते हैं, गुजरात के लिए चले जाते हैं। और गुजरात जैसे ही जाते हैं तो गुजरात में क्या होता है कि वहाँ पे पैसे के लिए हम जाते हैं। पैसा कमाने के लिए जिस वक़्त मेरा उम्र भी नहीं पूरा था, 18 साल नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपना सोच को बदल के कि नहीं जाते हैं गुजरात में, जैसा भी काम मिलेगा मौसा करेंगे और अपने परिवार को किसी तरह से, सिस्टर्स को किसी तरह से हम उनको बचाने में मदद करेंगे। जहाँ तक मेरा हेल्प होगा हम करेंगे और इस तरीक़ा से हम गुजरात में गए और वहाँ पे गुजरात में देखा जाए तो कम एज में हमें रखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ करता था। रखता भी नहीं था और रखता भी था तो चोरी-छिपा करके रखता था, काम देता था और इस तरह से क्या होता था जब जाँच में आता था, तो होता क्या है कि वहाँ पे निकाल दिया जाता था, वो हमें छुट्टी कर देते थे। इस तरह कर के क्या होता है मेरे जीवन वहाँ पे किसी तरह कटता है और लास्ट में क्या होता है कि हम धीरे-धीरे और बढ़ते जाते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 23 कंपनी को हम बदलते हैं इस तरह से और धीरे-धीरे क्या होता है 1 साल, 2 साल 3 साल गुज़रते-गुज़रते फिर क्या होता है मेरा ऐज पूरता है और लास्ट में क्या होता है फिर हम घर आते ही फिर से दोबारा फिर से हम गुजरात जाते हैं। गुजरात जाते हैं तो एक रास्ता मिलता है धागा लाइन। जो धागा लाइन मिलता है, वो धागा लाइन जैसे ही क्या होता है कि वहाँ पे जाते हैं तो हमने एक काम को सीखे, कपड़े के धागा को बनाने के लिए सीखे। जब सीख गए तो शुरुआती दौर बहुत छोटा होता है, जो इनकम छोटा था 7,000 8,000 देते थे। लेकिन होता क्या है हमने वहाँ से सीख कर के पूरा कम कंप्लीट हुए, तो फिर वहाँ से क्या होता है इनकम शुरू होता है 15,000। 15,000 तो हम ऑलरेडी कमा पा रहे थे और 15,000 12 घंटा ड्यूटी करते थे। 12 घंटा ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन 12 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी पैसा तो हम जो कमा रहे थे, वो पैसा जो 15,000 आ रहा था, वो पैसा टिकता नहीं था। पैसा आते ही घर में जैसे ही भेजते थे पैसा, वो पैसा खर्च हो जाता था, बीमारी में चला जाता था और लास्ट में क्या होता है कि पैसा नहीं बचने के कारण से फिर एक रास्ता और हम अपनाते थे, ओवरटाइम ड्यूटी करते थे। जो ओवरटाइम ड्यूटी करके क्या होता है कि हम सोचते थे कि ओवरटाइम ड्यूटी करेंगे, 24 घंटा करेंगे, 18 घंटा करेंगे, इस तरह प्रत्येक दिन अगर करेंगे तो हमारा और भी थोड़ा इनकम बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि घर का थोड़ा मेंटेन और बढ़ेगा तो घर का ज़रूरत भी पूरा होगा, बीमारियाँ भी कहीं न कहीं इलाज हो जाएँगे। जैसे एलोपैथ में हमने अलग-अलग क्षेत्र में अपना दिखाए लेकिन कहीं भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, पैसा चलता गया और लास्ट में ऐसी समस्याएँ मेरे साथ खड़ा हो गया, जो सबसे बड़ी समस्याएँ खड़ा हो गया टेंशन का। इतनी ज़्यादा टेंशन मेरे अंदर आ गया, वो टेंशन ऐसा टेंशन मेरे अंदर आ गया कि अब बता नहीं सकते हैं कि मतलब कि देखा जाए तो अब हमारा जो अंदर का जो एक भूख होता है, एक जो जो काम करने का जज़्बा होता है, वो धीरे-धीरे खत्म होते जाता है। पैसा तो आ रहा था, लेकिन पैसा हम बचा नहीं पा रहे थे। पैसा हमारा डॉक्टर के यहाँ चलता जा रहा था, लेकिन लास्ट में हम खुद बीमार हो गए। खुद में जॉन्डिस का प्रॉब्लम आ गया और जॉन्डिस का प्रॉब्लम आया और हम घर आ गए। घर आए, सब इनकम रुक गया, घर की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगे और आर्थिक स्थिति खराब होते ही क्या होता है
कि हम अब पूरा टेंशन में आ गए, परिवार भी टेंशन में आ गए। पिताजी पहले गाड़ी चलाया करते थे, तो पिताजी भी क्या होते हैं कि वो घर आ जाते हैं, वो घर इलाज के पीछे लगे रहते थे और इलाज में क्या होता था कि हमेशा वो उन्हीं के पीछे सिस्टर के पीछे लगे रहते थे। तो एक कमाने वाला और 4-5 खाने वाले और एक बीमारी। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब था। तो इस स्थिति के मतलब ज़रिया हमारा चलता रहा दिन-रात अगर देखा जाए हमारा दिन अगर देखा जाए तो जी नहीं रहे थे, हम लोग कट रहे थे। किसी तरह ज़िंदगी को काट रहे थे, जीवन हमारा किसी तरह चल रहा था और दूसरी चीज़ कि गरीबी अवस्था में आ गए थे। ऐसी गरीबी था कि घर में अगर किसी से हम लोग गाँव समाज में 500 1000 रुपया अगर कर्ज भी लेने के लिए जाते थे, वो कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। मतलब वो स्थिति को पहले ही गाँव वाला देख लेते थे और वो स्थिति में क्या था, कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। लेकिन ऐसी जर्नी हमारा चलता रहा और इस तरह से इसी बीच में कहीं न कहीं भगवान का छाया रहा, कहीं न कहीं हमने एक अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को पहले से हम भला कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हमें रिएक्शन मिला। वर्क ने हमारे ही रिलेशन से बताए, किरण मैडम उनको हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। कहीं न कहीं एक भगवान के रूप में वो मेरे घर पे आए और रिएक्शन को लेकर के आए और वो चाय, पेस्ट, कॉफ़ी के बारे में बताना शुरू किए। बताते गए, पर पहली बार क्या होता है हमें विश्वास नहीं होता है। एक जैसे घर आते हैं तो विश्वास नहीं होता, एक मज़ाक टाइप पे लगता है और युवा, ख़ास करके जितने भी युवा होते हैं जैसे मैट्रिक पढ़ लिए, इंटर पढ़ लिए, बीए पढ़ लिए, वो एक क्या होता है ना कि मज़ाक तौर पे मतलब अपने आप में जो एक डिग्री जो छोटा-सा डिग्री होता है, वो डिग्री को एटीट्यूड मतलब अपने अंदर एक घमंड तैयार कर लेते हैं कि जो हम हैं गाँव में, मार्केट में हैं, वो कोई भी नहीं है। जैसा कि हमने भी हमारे अंदर भी ऐसा ही था जो कि हम ये सभी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक्चुअली जो 15,000 हम कमा रहे थे, 18,000 कमा लेते थे वो ओवरटाइम ड्यूटी करके, उसका हमारे अंदर क्या था एक थोड़ा-सा ईगो था कि हम पैसा कमाते हैं और पैसा कमा रहे हैं और ये है, पैसा भले नहीं टिक रहा था लेकिन ईगो था। लेकिन इस को सर में दर्द हो रहा है, 7 सालों से परेशान है, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप ऐसा कीजिए, इसको समझिए। हमने उनको एक ही वर्ड बताया कि दुनिया में बड़ी-बड़ी डॉक्टर है, बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल है, बड़ी-बड़ी मेडिकल है, अगर इसी से रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर ये सभी चीज़ें कैसे रिएक्शन ये कर पाएगा मतलब ब सब तो बेकार हो जाएगा डॉक्टर हॉस्पिटल, जब रिएक्शन ही ऐसा काम करेगा तो। तो फिर उन्होंने एक ही वर्ड हमें बताई, जो हमारा सोच को डाइवर्ट किया, उन्होंने बताया कि डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है। आज महँगे-महँगे दवाइयाँ भी है, बाबा भगत भी है, मार्केट में एक से एक जड़ी-बूटियाँ भी है। अगर ये सभी चीज़ रहते हुए अगर आपके घर में इतना-इतना इलाज हो रहा है, अगर ठीक होने का रहता तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो हमारे अंदर एक सोच तुरंत एक सोच आ जाता है और ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाता है कि सच में कहीं न कहीं हमारे परिवार में और हम सभी लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, तो ज़रूर इसको एक बार समझना चाहिए। और हमने क्या किए, एक बार समझने के लिए हम इसको अपने क्षेत्र हम अपने मीटिंग को सुनने के लिए अपना सोच को थोड़ा-सा डाइवर्ट किए कि नहीं समझना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। अगर कहीं न कहीं इतना पैसा बर्बाद कर ही दिया और 2-4 लाख रुपया मेरा डॉक्टर के यहाँ चला गया था। जो कि ऐसी स्थिति था जो 22 घंटा बेड पे रहती थी सिस्टर और दवाई के बल पे चलती थी। लेकिन इस तरह से क्या खुद हम भी बीमार पड़ गए थे और पिताजी भी अलग समस्याएँ में प्रॉब्लम में, मम्मी अलग सूजन से पीड़ित हो गई थी। जो परेशानियाँ से सभी लोग एक से एक ग्रसित थे, लेकिन वो बता नहीं सकती थी घर की स्थिति को देख कर के। लेकिन इसकी जानकारी को लेने के लिए हम वहाँ पे गए, तो सभी लोग इसके बारे में रिएक्शंस के बारे में जब मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे मीटिंग के दरमियान सभी लोग अपना अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर रहे थे कि हम प्रोडक्ट खाएँ, चाय पिए, पेस्ट खाएँ। एस्पारुलिना खाए, गैनोडर्मा यूज़ किए, एक अच्छा-अच्छा बेनिफिट मिला, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट सा खड़ा होता था कि बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में हैं और भी हमारा दोस्त लोग क्या है कंपनी में ठगा चुके थे। कंपनी में ऐसे ठगाए थे कि 11,000 10,000 दे करके लोग जूता, मोजा, टाई, कोट, बेल्ट ये सब लेकर के क्या है मार्केट में घूमते थे और सभी लोगों को बताते थे कि आप भी आ जाइए, इतना पैसा लगेगा इस तरह से आपका जीवन में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल होगा। लेकिन क्या होता है कि उस वक़्त हम ये सब पे वैल्यू नहीं देते थे, समझते नहीं थे और हम जुड़े नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ भी एक चीज़ समझ में आता है कि ना पता यहाँ पे भी सभी लोगों को घूस दे करके हो सकता है मिला करके रखा होगा और यहाँ पे सभी लोगों को 100-50 दे करके बताया गया हो कि आपको बताना है थौना में दर्द ठीक हुआ, किसी को बताना है पेट दर्द ठीक हुआ, किसी को बताना मेरा कैंसर ठीक हो गया, किसी को बताना इस तरह के मन में डाउट आते थे
लेकिन वहां पे जैसे ही देखे हर तरह के लड़का लड़की, लेडीज जेंट्स, बूढ़े बुजुर्ग, हर तरह के लोगों को जब देखे तो वहां पे एक चीज नया अनुभव आया कि कहीं न कहीं सच्चाई है, क्योंकि हो सकता है लड़का को पैसा चाहिए, महिलाओं को पैसा चाहिए, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े कैटेगरी के लोग हैं, उनको पैसा की जरूरत नहीं, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य की जरूरत है। तो शायद ये बता रहे हैं तो कहीं न कहीं अच्छा ही। और उसी बीच एंट्री करते हैं जो फर्स्ट बार मेरी मीटिंग का जो जर्नी रहा, जो शुरुआत हुआ, वो और कोई नहीं, जो आज देखा जाए पूरे भारत नहीं, अलग-अलग देश में भी उनका नाम जा रहा है। आज हम सभी लोगों के दिलों में राज करने वाले, जो आज हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बदलाव को लेकर के आए, वो और कोई नहीं, हमारे महान गुरु नितेश सर को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, जो आज उनके द्वारा जो आज हमारा इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल हुआ है। तो देखा जाए उनकी मीटिंग जब पहली बार शुरुआत हुआ तो वहाँ पे जब बताना शुरू किए डिएक्शंस की जर्नी, जो कि डिएक्शन क्या है? डिएक्शन देता क्या है? डिएक्शन में एक चीज़ समझाया गया कि स्वास्थ्य, जो डिएक्शन एक स्वास्थ्य मिशन है। ये स्वास्थ्य देता है, तो हमने क्या किया, स्वास्थ्य को समझे। स्वास्थ्य आज लोगों के हर घर में खराबियाँ आ रही है, हर घर में बीमारियाँ हैं। हर घर में लोगों को परेशानियाँ हैं। तो एक चीज़ हमें समझ में आया कि बीमारी आने का कारण, बीमारी ये सभी चीज़ समझ गए, और समझने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को लेके घर आते हैं और यूज़ कराते हैं और एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट जब मिलता है तो एक अच्छा जो डिसीज़न जो हमने क्या किया, जैसे ही रिज़ल्ट मिला, एक ने अपने अंदर एक सोच को बदले। और एक-एक बार मन में ऐसे भी डाउट आता था कि ये डाउट होता था कि मेरे घर में तो रिज़ल्ट आ गया, लेकिन हर लोगों के घर में रिज़ल्ट नहीं आएगा। ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि ये मज़ाक टाइप पे लग रहा था, पहले तो शुरू में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी विश्वास करके लाए। तो कई लोग बोलता था कभी-कभी एक-एक ठो का रिज़ल्ट आ गया तो सभी का आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर भी सोचे नहीं, देखते हैं 2-4 10 लोगों को दे करके। तब आगे इसका सोचेंगे, क्या है इसका एथिक, मतलब आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। हमने 2-4 10 लोगों को गाँव में दिया और बोलने नहीं गए, उसको कुछ भी नहीं बोले हम कि हाँ, आप ये प्रोडक्ट खाइए, कैसा लगा, नहीं लगा, आप खा रहे हैं, कैसा बेनिफिट मिला, क्योंकि हमें डर सा अंदर में जगा हुआ था और हम बताने नहीं गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सभी लोग अपने से आकर के जब बता रहे कि नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा ये रिज़ल्ट आया, हमारा ये रिज़ल्ट आया, तो हमारे अंदर एक अलग सा जुनून आया, और एक जुनून आते ही फिर से हम मीटिंग में गए। और उस दिन से क्या होता है, हमने रिएक्शंस का एक सोच को बदला। जो लॉकडाउन की स्थिति थी और ऐसी स्थिति थी, देखा जाए परिस्थिति मेरा अगर देखा जाए बहुत ही खराब था, और ऐसी स्थिति खराब था कि हम सोच भी नहीं सकते, और हमारा जो शुरुआत करने का जो दौर था बहुत खतरनाक था। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि हम इसमें काम कर पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन जो कि धन हो हमारे गुरु, जो आज जिन्होंने हमें एक रास्ता दिए, और एक ऐसे रास्ता दिए कि उन्होंने एक चीज़ बताया कि वो और कोई नहीं, जो हम हमेशा नाम लेते हैं 24 घंटा आज दिलों में हम रखते हैं, वो और कोई नहीं, हमारे महान गुरु नितेश सर को हम कोटि-कोटि फिर से नमन करते हैं। उन्होंने जैसे मीटिंग में गए तो फिर से जब मिले तो वो अपने बारे में बताया, फिर हम अपने बारे में बताए कि उन्होंने पूछे कि अजय जी आप क्या करते हैं? हम बोले गुजरात में रहते हैं सर। अब अ, क्या है, मतलब जैसे हमसे पूछे कि गुजरात में रहते हैं, हम बताए, तो उन्होंने बताया कि गुजरात में रहते हैं, किस लिए रहते हैं? पैसे के लिए। हम बताए हाँ, पैसे के लिए, लेकिन अब प्रोडक्ट खिलाए, हाँ, रिज़ल्ट आ गया। हम बताए रिज़ल्ट भी आया, लेकिन अब क्या करना है? तो सर बताए कि करना क्या है? तो हम बताए गुजरात जाना है। टिकट भी निकल चुका था मेरा, गुजरात जाने वाले थे। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए, उन्होंने एक मोड़ मेरे अंदर डाले, आप ये बताइए गुजरात तो जाएँगे पैसे कमाने के लिए, तो पैसा कब तक कमाएँगे? तो हमने बताया कि पैसा जो है कि जब तक हम काम करेंगे तो पैसा आएगा ही, तो बस इतना ही पैसा चाहिए क्या? बस वही 15-18 हज़ार ही चाहिए? तो बताए नहीं, पैसा तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो बताए कि उन्होंने क्या आपके पास उपाय दूसरा है कि आप ये 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्या आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं क्या? 3 साल में आपका इनकम 50,000 हो सकता है? बोले नहीं, 3 साल में 50,000 इनकम नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 18,000, अगर ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, तो और ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 22,000, 25,000 तक जा सकते हैं 3 साल, 4 साल में। लेकिन ओवर टाइम ड्यूटी कब तक होगा? तब तक होगा मेरा जब तक कि देखा जाए कि हमारा हाथ-पैर जब तक काम करेगा, शरीर काम करेगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा-सा समय दे करके आप यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। रिएक्शन में आप मान, सम्मान, पहचान, दुआ, आशीर्वाद, और यहाँ से देश-विदेश की यात्रा, और आप यहाँ से एक अच्छा जर्नी को भी आप जी सकते हैं। और उसी दिन उन्होंने एक ही चीज़ बताया हमें, बस एक चीज़ यहाँ से आपकी ज़रूरत है, आपको सफल होना है, अगर चाहते हैं सफल होना है, हम आपको साथ देंगे, आपको क्या करना है, हम जैसे बताएँगे वैसे चलना है। तो उन्होंने एक चीज़ हमारे अंदर डाले कि आपको आगे बढ़ने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो हम एक निर्णय लिए, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा कि आज तक दुनिया में, आज तक कोई भी गरीब आदमी को साथ नहीं देता है। आज तक कोई भी परिवार में, आज तक हमारे परिवार में कोई भी 50,000 कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं बताता है। रास्ता भड़काने वाला बहुत लोग मिलते हैं।
गिराने वाला बहुत लोग मिलते हैं, पैर खींचने वाला बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन पहला शख्स हमें ऐसे बताएं कि आप यहाँ से ऐसा करें कि आप थोड़ा-सा मदद करें लोगों को, हमारा साथ दें, आपको भी, आपके घर में भी, आपके पूरे परिवार में भी एक खुशियाँ आएगा, स्वास्थ्य की आज़ादियाँ मिलेंगे, पैसे की भी आज़ादी मिलेंगे और साथ ही जो आज देखिए हम मलेशिया से घूम के आए हैं, सर बता रहे थे अपनी कहानी को, आप भी यहाँ से देश-विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तो हमने उसी दिन अपने दिल में गुरु को अपने बसाए और किसी को नहीं देखते हुए हमने शुरुआत किया डिएक्शन को। जैसे शुरुआत किए तो चैलेंजेस आया। ऐसे चैलेंजेस आया मेरे साथ जो देखा जाए, ऐसी चैलेंजेस जो एक तरफ हमारे गुरुजी और एक तरफ अगर देखा जाए मेरा जो है समाज, मेरा परिवार, जो घर के हमारे पिताजी, जो देखा जाए डिएक्शंस को लेकर के रुकावटें शुरू कर दी। ऐसी परीक्षा जो शुरुआत हुआ, जो कि गुरुजी हमें पहले ही बता दिए थे कि अजीत जी जब आप डिएक्शन करना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, और सर की भी कहानियाँ हम सुनते थे कि जब डिएक्शन शुरुआत किए थे तो बहुत ज़्यादा घर से परेशानियाँ आया था, और वो कहानी हमें पहले ही बता दिए थे कि आपके साथ भी ऐसी घटनाएँ बीतेंगी, आपको गड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, मुकाबला करना है और मुकाबले के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो हम क्या किए, वो दिन जैसे सर हमें बताए वो दिन मेरे साथ भी आना शुरू हो गया। आना शुरू हो गया तो चैलेंजेस आना शुरू हो गया। मेरे पिताजी, देखा जाए कि मेरे पिताजी का एक ही चीज़ कहना था कि आपको घर में हमारा कर्ज भी था, 2 लाख 3 लाख कर्ज भी हो गया था, और देखा जाए उनका एक ही चीज़ कहना था कि जी तुमको सीधा गुजरात जाना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये कंपनी भागने वाला है, ठगने वाला है, फालतू है, ये बेकार हो जाएगा, ठगा जाएगा, कहीं न कहीं समय बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तुम, तो सीधा बोरिया बिस्तर समेटो और सीधा गुजरात जाओ। एक ही चैलेंज है। और हमारा जो एक ही अप्रोच बदल चुका था, हम रिएक्शंस की थोड़ा जानकारियाँ ले चुके थे और हमारे अंदर रिएक्शन जो है बास हो चुका था। जो एक चीज़ बताया जाता है कि जिसके दिलों में बास होता है, मतलब जिसके दिलों में विश्वास होता है, उसी के अंदर जो है रिएक्शन बास होता है। और हमारे अंदर रिएक्शन का विश्वास होकर के बास हो गया था, जिसके कारण हम एक भी नज़र इधर-उधर नहीं करके, घोड़ा के पट्टा कतरा लगा करके हम रिएक्शंस में क्या किए, आ गए और इस तरह से चलना शुरू किए। और पर डे अगर देखा जाए जितना कि हमारे घर वाले रिलेशन वाले कोई भी पूछ-जाँच नहीं करते थे कि हाँ, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किधर गया, क्या खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन ऐसे गुरु जो आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए हमें रास्ता को, जर्नी को, जब हमारे रास्ते को चलाना शुरू किए, आगे बढ़ाना शुरू किए, उन्होंने पर डे हमें सुबह, शाम, दोपहर एक-एक गाइडलाइन करना शुरू किए। फिर से हम कोटि-कोटि नमन करते हैं सर को, जिन्होंने आज हमें एक-एक रास्ता, जो गलतियाँ भी होता था, सुधार करते थे और इस तरह से रोज़ सुबह-शाम खोज-खबर करते गए और हम रिएक्शंस को लेकर के जर्नी को शुरुआत करते हैं। और ऐसी जर्नी जो देखा जाए रिएक्शंस में, जो कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, साइकिल से हमने रिएक्शंस को शुरुआत किया। सेकंड हैंड साइकिल से। सर से बोलते थे सर रिएक्शन हमसे लगता नहीं कि शुरू में होगा, लेकिन सर एक ही चीज़ बताए थे, अजीत जी आप, अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर विश्वास है, अगर आप एक मानव हैं, एक मानव है, एक महामानव आपको बनना है, आपको आपके मतलब साथ गरीबियाँ हैं, आपको गरीबी से अमीरी की ओर जाना है, आपको लड़ना पड़ेगा। एक बार गरीबी से लड़ करके, आपको मेहनत करके, जिस प्रकार गुजरात में 12-12 घंटा ड्यूटियाँ करते थे, तब उतना मेहनत करके आप 15-18 हज़ार कमा पाते थे, लेकिन डी एक्शंस के अंदर उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, बस इसकी जानकारियाँ लेना होता है, बराबर मीटिंग को अटेंड करना होता है, सिर्फ बराबर मीटिंग को अटेंड करिए। जैसे-जैसे हम बता रहे हैं वैसे-वैसे कीजिए, आप थोड़ा-सा करके देखिए, ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 साल आप हमें समय दीजिए रिएक्शंस के अंदर, अगर आपके घर में अगर 50,000 महीने नहीं आएँगे, तो हम आपके घर में 50,000 महीना देंगे। ये हौसला मेरे अंदर बहुत ज़ोर से चुभा और ये हौसला हमारे अंदर एक अलग एनर्जी सा फ़ील आया और हम क्या करते हैं, रिएक्शंस के अंदर और तेज़ी से क्या करते हैं, उतर जाते हैं और रिएक्शन का जर्नी साइकिल से शुरुआत करते हैं। साइकिल, जो सेकंड हैंड साइकिल जो पिताजी हमको पढ़ने के लिए दिए थे, 1400 में साइकिल दिए थे और साइकिल फिर धीरे-धीरे वो चले तो उससे कुछ देर चले फिर खराब हो गया, फिर दूसरा सेकंड हैंड ही साइकिल लिए और साइकिल रेंजर साइकिल से हमने छोटी-सी साइकिल को लेकर के गाँव-गाँव में, घर-घर में इस मिशन को जा-जा के बताना शुरू किए। लेकिन चैलेंजेस ये था कि गाँव-गाँव में जब बताने जाते थे, तो बहुत लोग कंपनी से ठगाए हुए थे, बहुत लोग एक से एक लोग मार्केट में बैठे हुए थे, जानकार लोग बैठे हुए थे, जो कि नहीं जानते थे, तो भी वो एक अलग-अलग सा बात सवाल खड़ा करते थे। लेकिन होता क्या है, सवाल खड़ा करते रहते थे,
कि ऐसा-ऐसा कंपनी आया, गया, ये है, वो है, ठग है, ऐसे मार्केट में चलता है। लेकिन एक ही चीज़ जब हम आते थे, फिर से सर से बात होता था, सर एक ही चीज़ बताते थे, "अजीत जी, आप अभी सीखे नहीं हैं, आपको बड़े-बड़े मीटिंग को भी सीखना पड़ेगा। आप छोटी-सी बड़ी मीटिंग को सुनिए, जनरल मीटिंग को बराबर अटेंड करिए, साप्ताहिक मीटिंग को कभी भी लाइफ में मत छोड़िए। आपके जो जनरल मीटिंग है, जहाँ हम मीटिंग करते हैं, आप बराबर मीटिंग में आइए, इस सेशंस को एक-एक बात को समझिए। हम इस पे उतरना शुरू किए, खड़े उतरना शुरू किए, कभी भी बहाना नहीं किए। हम चलना शुरू किए, बड़ी-बड़ी मीटिंग में भी जाना शुरू किया, ऐसे-ऐसे मीटिंग जो आपको बता दें कि ये जो देखा जाए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो गुरु के साथ हमारा जो धीरे-धीरे और भी अलग-अलग एरिया में पहचान बढ़ना शुरू हुआ, जो हमारे गुरुओं का गुरु, महान गुरु मादनी मैम गौतम सर को भी हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, जो आज उनका भी मीटिंग को हम सुने, सीखे और उनसे भी जब मिले, तो मैडम बताए कि आप एक युवा हैं, आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर बस थोड़ी-सी गलतियाँ को सुधार करते जाना है। मैडम भी हमें गलतियों को सुधार करते गई और हम क्या करते गए, हम उस गलतियों को भी और सुधार करते गए, जो कि शुरू-शुरू में रिएक्शंस हम जब आए थे तो लाज लगता था। हमें गाँव में निकलने में डर लगता था, गाँव में लाज लगता था, हम गाँव तक भी नहीं घूमते थे। लेकिन रिएक्शन धन और रिएक्शन जो आपको बता दें कि ये एक अलग-सा प्रेरणा हमारे अंदर आया कि गाँव तो छोड़िए, आज हम अलग-अलग गाँव, अलग-अलग शहर, अलग-अलग जिला में भी जाकर के भी मीटिंग दे पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं। तो ये सभी गुरु का ही ताकत रहा, तो और भी अलग-अलग जानकारी लेते गए और जर्नी जो शुरुआत हुआ हमारा रिएक्शन का साइकिल से और ₹118 बोनस आया। शुरुआती 118 लेकिन 118 जब हम घर में दिखाए, पिताजी का कहना था रिएक्शन नहीं करना है, सीधा रुकावटें। एकदम घर में रुकावट इतनी तेज़ी से आ गया कि हमें घर में बैठने के लिए भी पूछा नहीं जाता था। घर में खाना खाना है कि नहीं खाना है उसके लिए भी पूछा नहीं जाता था। ऐसी स्थिति था मेरे साथ। घर अगर आ जाते थे, घर से हमको बाहर रखने के लिए उन्होंने तैयार हो जाते थे, गेट लगा देते थे, बोलते थे नहीं घर नहीं आना है, तुमको जो करना है करो। हमारे परिवार में भी जा-जा कर के पिताजी सभी को बोलते थे कि ये बेकार काम करने लगा, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, हमको और बर्बाद कर दिया, परिवार में एक नालायक बन गया, मतलब ये कोई काम का नहीं बचा है, इस तरह से। हमें बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से अलग-सा फ़ील होता था। कभी-कभी जब हम घर से मुसीबत आता था, फिर मार्केट में जब फील्ड में जाते थे, वहाँ से मुसीबत आता था, एक मन में फ़ील फ़ील आता था कि बेकार हम रिएक्शन में हैं, हम गुजरात ही ठीक है, हमको लगता है गुजरात ही जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच गुरु का आगमन हो जाता था, फ़ोन आ जाता था, हम रुके नहीं, फिर से फ़ोन आता था और हम बताते थे सर को लगता है कि हमसे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन सर एक ही चीज़ बताते थे, "अजीत जी आपको रुकना नहीं है, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, रिएक्शन आप कर सकते हैं।" फिर ऊर्जा आता था, रिएक्शन के लिए शुरुआत करते थे और नई ऊर्जा जब एक ही चीज़ बताते थे रिएक्शन में कि जब जगे तब सवेरा। जगते थे, फिर सुबह-सुबह जाते थे, फील्ड में बताते थे और इस तरह प्रयास करते-करते रिएक्शन में मेरा बोनस तेज़ी से बढ़ने लगा। लगातार हम कभी भी बहाना नहीं करते थे कि हम मीटिंग में नहीं जाएँगे, आज मेरे घर में पेट में दर्द है, मेरे घर में आज हमको बुखार है, आज मेरे घर में रिलेशन आ रहा है, आज मेरे घर में झगड़ा हो गया या मेरे घर में ये परेशानी हम कभी नहीं। मेरे घर में परेशानी ऑलरेडी था, बस एक ही चीज़ सीखे थे, सफल होना है तो बहाना नहीं करना है और बहाना करने वाला कभी सफल होता ही नहीं है। तो ये चीज़ हम अपने अंदर बसा चुके थे और सर ये ज्ञान दे चुके थे, इसलिए हमें एक चीज़ मिल गया था, लोगों को भला करना है, एक नाम कमाना है, पैसा कमाना है और भी हम मार्केट का और भी अलग-अलग ज्ञान को थोड़ा ले चुके थे। वो ज्ञान ले चुके थे कि मार्केट में कोई सब्ज़ी बेचने वाला, कोई फ्रीडम को देख रहे थे, जो गुजरात में हमने और भी बहुत सारा अनुभव किया था कि कोई आलू बेचने वाला, कोई सब्ज़ी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, कोई एक बिज़नेसमैन करने वाला 2 घंटा आलू आलू बेचता है, 2 घंटा सब्ज़ी बेचता है। अगर हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तब हमको ₹500 मिलता है। अगर कोई 2 घंटा बेचता है और 2 घंटा में वो 1000 2000 बेच करके चला जाता है और वो अपना ज़िंदगी में मस्त है और कोई तरह का दिक्कतें नहीं है। वो भी मेरे अंदर आता था कि हम भी एक छोटा-मोटा बिज़नेस करें, हमें भी एक फ्रीडम मिले जो हम ये काम करें, लेकिन पता चलता वहाँ ऑलरेडी पहले से कर रहा था। ये हमारा वो रास्ता कट हो जाता था, लेकिन यहाँ वही चीज़ मिला है कि एक रास्ता मिला है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमारा जर्नी चलते रहा, सभी चीज़ को मिलाते गए, अंदर गहराई की ओर जाते गए, रिएक्शन की जर्नी और हर हमेशा हमें गुरु जी का सपोर्ट मिला, मैम का भी सपोर्ट मिला, जो इस तरह से हम और आगे बढ़ते गए, जो 118 से 1200 आ गया, दूसरी महीना में 1200 आया, तो और अलग-सा जुनून फ़ील हुआ कि नहीं 1200 जब आ सकता है और कई लोग यहाँ पे अनपढ़, पढ़े-लिखे, इंजीनियर, प्रोफेसर
प्रोफेसर, डॉक्टर, हर तरह के लोगों को देखने के लिए मौका मिलता था। मीटिंग में जाते थे, हर लोगों का अलग-अलग सा कहानियाँ सुनते थे, तो एक अलग-अलग सा जुनून आता था, जब ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर एक अलग जुनून आता था कि नहीं, हमें करना है तो करना, हमें भी एक अलग जुनून थे, हमें भी एक अलग पहचान बनाना है, जब करना है तो जल्दी करना है, देर नहीं करना। और हम क्या किए, इस पे उतर गए और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू किए। सपनों के लिए जरूरत तो हमारा धीरे-धीरे प्रोडक्ट आया, अच्छा रिजल्ट आ गया, जरूरत हमारे घर का वो धीरे-धीरे उधर से साइड से भी पिताजी किसी तरह करने लगे पूरा। लेकिन अब हम अपने सपनों के लिए रिएक्शन में आ गए तो हम लग गए जोर-शोर के साथ। तो 1200 से 7000 हो गया, 7000 स्टार भी बने, हम ज़्यादा कम समय में स्टार भी बने, जो कि साइकिल से बहुत कष्ट होता था। भूखे, प्यासे, रह-रह करके हम मीटिंग को जाकर के करते थे, 10 लोगों को, 5 लोगों को, गर्मी, इतनी गर्मी रहती थी, फिर भी हम असर नहीं करते थे, हम कभी उसको नहीं देखते थे, बस एक ही दिशा को देखते थे, गुरु हमें क्या बता रहे हैं और हमें क्या करना है, गुरु के बातों पे चलना है। और हम गुरु के बातों पे हमेशा चलते रहे, कभी भी बातों का काट नहीं किए। उन्होंने बताते गए और हमेशा ज़ीरो बन के चले। हमेशा ज़ीरो, जो एक ही चीज़ बताया जाता है कि अगर आपको हीरो बनना है तो पहले ज़ीरो बनना पड़ेगा। और हम ज़ीरो बन करके ही चलना शुरू किया और ज़ीरो बन करके अभी तक ज़ीरो हैं। अभी भी हम कोई भी हीरो नहीं है, अभी भी हम ज़ीरो हैं। आज अगर देखा जाए ज़ीरो से शुरू किए तो हमारा जर्नी जैसे शुरू हुआ 118, 1200, 7000 स्टार 2 महीना 10 दिन में बने, इस तरह बढ़ते गए। और इस तरह से क्या होता है, फिर कम समय में जो देखा जाए 5 से 6 महीने के अंदर हम डायमंड बने और 25,000 से प्लस इनकम हुआ। और तब हमारे घर में एक खुशियाँ सा आया, जो 25,000 इनकम आने लगा, तो हमारे घर में खुशियाँ सा आया कि नहीं 25,000 आ रहा, अब ठीक है। लेकिन गाँव के लोग इतना ताना एकदम पूरा एकदम देखा जाए तो लोग भड़काने के लिए एकदम बेकार-कार बात करते थे। लोग रोड पे चलते थे तो ऐसी-ऐसी बातें बोलते थे कि ये बर्बाद हो गया, चाय बेचने फिरता है, पागल हो गया है, गाँव में इसका बेटा नालायक निकल गया, ये कोई काम का नहीं बचा है, पिताजी का नाम बुरा दिया। इस तरह का बहुत सारा चैलेंजेस आता था। लेकिन जब पैसा आने लगा तो घर वाला तो शांत हो गया, लेकिन मार्केट वाला बोलना नहीं छोड़े। लेकिन हम एक ही चीज़ देखे, गुरुजी एक ही चीज़ बताए थे, दुनिया एक तरफ, अगर आप सीनियर के साथ हैं, तो आप दुनिया में एक चीज़ याद रखिएगा, जिनके साथ गुरु है, उसका जीत निश्चित है। क्योंकि दुनिया आपको जीतने नहीं देगी, तो गुरु आपको कभी हारने नहीं देगी। बस गुरु के हाथ को पकड़ के रखिए, कभी भी आप फेल नहीं हो सकते हैं। हम चलते रहे और देखा जाए 25,000, 27,000, इस तरह 29,000, 33,000 लगातार मेरा बोनस बढ़ता रहा। जर्नी साइकिल से बाइक लिए, बाइक जब लिए और मेरा काम आसान हुआ, क्योंकि साइकिल से चलते-चलते जो भी स्थिति जहाँ तक रहा, गरीबी को थोड़ा-सा पार कर पाए, तो मोटरसाइकिल खरीदे। 75,000 में मोटरसाइकिल जब खरीदे, तो थोड़ा-सा आपको बता दें, हमारा अंदर साइकिल खरीदने का ताकत नहीं था। पैसा उतना नया साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था। जो कि मोटरसाइकिल तो दूर, किसी का मोटरसाइकिल भी आता था तो सोचते थे मोटरसाइकिल देता चलाने के लिए तो सीखते हैं हम। लेकिन जैसे ही साइकिल हमें आया, मोटरसाइकिल आया, तो एक बहुत सारा खुशी हुआ। और ये खुशी हुआ, हम सीखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये खुशी आया कि मोटरसाइकिल आया और ये मेरा मोटरसाइकिल नहीं था। एक फ़ील होता था कि छू के देखते थे मोटरसाइकिल को कि ये मोटरसाइकिल मेरा नहीं है, ये गुरुजी का मोटरसाइकिल है। कहीं न कहीं आज जो भी हम साइकिल से यहाँ तक आए और मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल को लिए, तो ये गुरुजी का मोटरसाइकिल है। तो हमने और तेज़ी से क्या किया, मोटरसाइकिल से और रनिंग करना शुरू किए, काम करते गए, बढ़ते गए, जो बोनस और मेरा तेज़ी से बढ़ता गया, जो कि 20 में जैसा भी रहा, लॉकडाउन रहा, आर्थिक स्थिति खराब रहा, लेकिन फिर भी हम परिस्थिति को नहीं देख के बढ़ते गए। 21 भी जैसा भी रहा, और ज़बरदस्त तरीक़ा से काम किए। और जब देखे कि हम मोटरसाइकिल लिया, गुरुजी देखे लॉकडाउन में, जो कि 19 लाख का गाड़ी, जो कि क्रेटा का लिए। तो एक और जुनून सा फ़ील हुआ कि जब सर लॉकडाउन में दुनिया क्राइसिस में जा रही है, दुनिया अलग-अलग जगह पे जा रही है, पैसा बचाने में लगा है, और डायरेक्शंस में देखा जा रहा है, यहाँ पे लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, अलग-अलग मतलब अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, अलग-अलग सा यहाँ पे एथिक बना रहे हैं, तो हमारे अंदर और जुनून आने लगा, नहीं हमें भी करना चाहिए, हमें भी गाड़ी लेना चाहिए। और हम और क्या किए, और तेज़ी से बढ़ गए, और तेज़ जुनून लगाए, रात-दिन एक करना शुरू किए। हम सोते कम थे, ज़्यादा सिस्टम पे बात करने लगे, गुरु के बातों पे चलने लगे, और ज़्यादा बात मतलब जितना मानते थे और मानने लगे, मतलब और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे। और अलग-अलग तरीक़ा से हम अपना सर जैसे-जैसे सर बताते हैं शेड्यूल ये है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे सही होगा, ऐसे गलत हो रहा है, इसको सही कर लेना है। इस तरह कर के हम सुधार करते गए, चलते गए, बढ़ते गए, जो कि 2022 पार भी नहीं हुआ। एक चैलेंजेस उन्होंने गुरुजी एक ही चीज़ बताया, अजीत जी आपको मिलीनियर, आप मिलीनियर कब बन रहे हैं? तो सभी लोग बता सब जगह जाते थे, मिलीनियर का वैल्यू देखते
थे। जब बड़े-बड़े मीटिंग में जाते थे, तो चेयर का लड़ाई होता था। सब लोग मिलीनियर लोगों का चेयर में लिस्ट में नाम रहता था, उसका नाम में क्या होता था, हमेशा लिस्ट में नाम रहता था, आगे जाते थे, बैठ जाते थे। और डायमंड लोग क्या होता था, पीछे रह जाता था, उसको पीछे बैठना पड़ता था, कोई तरह का वैल्यू नहीं होता था। तो एक चीज़ समझ में आया कि स्टार से डायमंड का भी वैल्यू नहीं है, डायमंड यहाँ पे मिलीनियर का वैल्यू है। तो हमारे अंदर एक आग आया, नहीं मिलीनियर बनना चाहिए और कम समय में बनना चाहिए, जब करना है तो और कम समय में करना है। तो हम क्या किए, मिलीनियर का जुनून लगाए। सर एक ही चीज बताए कि मिलीनियर कब बनना है, आप डिसाइड कीजिए। अचानक फोन आया और हमने मिलीनियर के लिए हमने संकल्प लिया, और उस दिन मिलीनियर के लिए हमने क्या किया, तैयारी करना शुरू किया। और गुरुजी भी हमें रात दिन सपोर्ट करना शुरू किए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना कि मेरे परिवार वाला आज तक कोई साथ नहीं दे पाया। आज हमारे गुरुजी अगर देखा जाए, जो कि आज हम कई बार, हजारों करोड़ों बार अगर नाम ले तो भी कम पड़ेगा, जो आज हमें एक एक पल, एक एक मिनट हमें खबर रखते गए और हम उस पे काम करते गए। 2022 पार भी नहीं हुआ और हम मिलीनियर के मतलब खड़े हो गए, मिलीनियर के रास्ते में खड़े हो गए। जो हमें बहुत खुशी हुआ कि जो बताया जाता था कि भारत सरकार के नजर में वही आदमी अमीर है जिसका इनकम 80-85 हजार से प्लस है, और वो हम पार कर दिए। और एक बहुत सारा मतलब खुशी होने लगा और बहुत सारा एनर्जी अगर देखा जाए आने लगा कि चलिए एक हमने भी गरीबी को अपना जो लेवल को पार किए, एक नाम को लिस्ट में बनाया है, जो इस तरह से हमने एक महसूस किया। और वहां से हमने और जो कि देखा जाए, जो कि फ्रीडम डे 2022 में हुआ था, तो उसमें फ्रीडम डे में हम आए थे, जो तब भी मेरे पास ये उतना और नहीं था, जो कि जो हम विदेश यात्रा भी क्वालिफाई कर गए थे उस वक्त में, पर उस वक्त हम घूमे नहीं थे। हम पास हो चुके थे विदेश यात्रा, जो मलेशिया 30वीं एनिवर्सरी। तो एक अलग सा जुनून हुआ, और सर बताए थे कि जो हम बताए ये पास हो गया, हम बताए हाँ हो गया। ये सही बात है कि जो बताया जाता है, गुरु जो जो बताते हैं ये 100% है, ये होता है। और ये हम सफेद से हम देख लिए, और ये प्रमाण हो गया कि जो गुरु के साथ रहता है उसके जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और वो हमारा ये हो गया। और इस तरीका से क्या हुआ फिर, और मेरा जर्नी बढ़ना शुरू हुआ। और इस तरह से क्या होता फिर हम, जो कि इसी बीच जो कि 15 लाख की प्लस, जो कि देखा जाए वेन्यू जो हुंडई का हमने 15 लाख का गाड़ियां भी लिया। जो सर बताए कि मोटरसाइकिल से आप बहुत चल लिए, अब आपको गाड़ियां लेना है, अब आपको गाड़ियां लेना है, आप इसमें आपका काम नहीं चलेगा, आप गाड़ियां लीजिए। तो अब क्या होता है, गुरुजी फोर्स नहीं किए, इन्होंने सपनों को जगाए, क्या करना चाहिए, गाड़ियां लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम बताए कि सर आपके पास गाड़ियां हैं तो हमारे पास भी गाड़ियां होना चाहिए। तो गुरुजी बताए गाड़ी आप अपना बुकिंग कीजिए। तो हम फिर गाड़ी भी जाके बुक किए और गाड़ी भी लिए, जो कि 2023 में हमारा गाड़ी भी निकला। और इस प्रकार फिर क्या होता है, 23 में गाड़ी भी निकला। और इस तरह और भी मेरा अगर देखा जाए, जो गांव में लोग ताना मारते थे, बेकार से कर बातें बोलते थे, जो अलग अलग तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम है मतलब करते थे, तो आज वो सभी लोग क्या है, साइलेंट हो गया। आज कोई बोलने लायक नहीं बचा है। आज मेरे बराबर अगर इनकम अगर देखा जाए मेरे पूरे परिवार में, आज मेरे पूरे परिवार जो नौकरी कर रहे हैं, आज रेलवे में, कोई बैंक में, कोई अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं, जो आज मेरे जितनी इनकम है, आज कोई 17 साल 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज जितना मेरा इनकम है, आज वो खुद प्रेरणा वो देते हैं कि जितना आज तुम अच्छा काम किया है, शायद आज हमारा पूरा उम्र भी खत्म हो जाएगा, हम उतना नहीं जा पाएंगे। आपका जर्नी बहुत अच्छा है, आप लगे रहिए। लेकिन शुरू में बोलते थे ये ठगा जाएगा, फालतू है, बेकार है, ये सब फालतू मत करो, ये सब छोड़ दो। लेकिन आज वही आदमी बोलते हैं कि नहीं, रिएक्शन करिए, बहुत अच्छा काम है। आज पिताजी जो एक हमेशा जो कि बता दे कि वो रिएक्शन करने में जो रुकावटें आता था, लाठी ले लेकर के बैठे रहते थे घर पे कि ये नहीं, रिएक्शन करने ही नहीं देंगे, इसको कुछ भी नहीं आगे बढ़ने देंगे। लाठी लेके भी बैठे रहते थे गेट पे, क्योंकि गांव वाला कुछ से कुछ बोलते रहता था कि आपका बेटा को देखे थे चपत्ती बेचता है, चिल्लाता है, मार्केट में ऐसा ऐसा बात करता है, वो इस तरह का और गुस्सा गुस्सा करके करते थे। लेकिन आज वही पिताजी, जिनको कि आज पिताजी हमारा खुद ऑलरेडी ड्राइवर है, जो कि वो खुद पहले पुराने पुराने गाड़ी चला, बड़े बड़े गाड़ियां चलाते थे। होता क्या है कि आज पिताजी को हमने वो गाड़ी खुद 15 लाख का गाड़ी जो है हम उनको गिफ्ट किए कि नहीं, अब से गाड़ी दूसरे का गाड़ी नहीं चलाना है, आज अब अपना गाड़ी चलाना है। जो दूसरे की गाड़ियां चलाते थे वो दूसरे का नौकर बन के रहते थे, लेकिन अब से आपको क्या करना है, मालिक बन के रहना है। क्योंकि आप जितने भी काम किए आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ से घर पे रह करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। और आज वही पिताजी आज हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अब रिएक्शन के बारे में लोगों को
सच्चाइयां बता रहे हैं कि जो मेरा बेटा किया है, आज वो आप सभी लोग करिए, आपकी भी जिंदगी में बदलाव आएगा। और आज पिताजी बहुत खुश है, क्योंकि रिएक्शन पहले तो करने नहीं देते, क्योंकि वो अननोन थे, उनको पता नहीं था, रिएक्शन में बैठे नहीं तो अपने जगह पे सही कर रहे थे, क्योंकि पिताजी का एक ही चीज कहना था कि मेरा बेटा बिगड़ नहीं जाए। लेकिन रिएक्शन में जो यहाँ पे एक संस्कार दिया जाता है, जो हमेशा एक सच्चाई बताया जाता है, ईमानदारी बताया जाता है, एक विश्वास जगाया जाता है, उस पे काम करने के लिए हमने उस पे काम करना शुरू किया, जो कि हम उसी पे चलते रहे। जो पिताजी को ये सभी चीजें पता नहीं था कि रिएक्शन में होता क्या है, ये सभी चीज हमें क्या होता है चलता गया, और पिताजी भी खुश है, आज पूरे परिवार खुश है, और आज सभी लोग गांव समाज वाला भी अब बता रहे हैं कि जो इसके मतलब जो इसका बेटा किया है ना, इसके पिताजी को, हमारे पिताजी को सभी लोगों को सभी लोग प्रेरणा देते हैं, जो आपके बेटा किया है ना, आज शायद मेरे गांव समाज में कोई बेटा इस तरह से कर पाएगा, इस तरह से लोग कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा काम किए हैं, अगर इस तरह कैसे और इस तरह करते गए तो और भी अच्छा मजा आने लगा, खुश हो गए। और तब इसी बीच और 15 अक्टूबर जो देखा जाए मलेशिया जो कि गए हम सभी लोग, जो आज खुद हमारे साथ जो कि और भी कुछ लोग गए, और साथ ही साथ एक धागा लाइन में रहने वाला लड़का, कभी सोचे नहीं थे कि हम विदेश जा सकते हैं, कभी आज अगर देखा जाए तो हम सपना में नहीं सोचे थे कि हो सकता है, लेकिन सर बताते थे कि मलेशिया जा सकते थे, फोटो वीडियो वगैरह सब दिखाते थे, ये सभी चीज देख करके हम क्या करते रहे, मोटिवेट होते रहे। और देखिए जो चीज पहले नारा लगाया जाता चलो मलेशिया चलो मलेशिया, और वो दिन आ गया, हम मलेशिया भी जा करके घूम करके आए, जो वहां का एंजॉय, वहां का जो वातावरण, वहां का जो एक अलग नजारा देख करके आए, जो एक अलग सा फील हुआ, जो आज तक कभी वैसे होटल में हम नहीं रहे थे, जो देखा जाए एक दिन में ही स्वर्ग। अगर देखा जाए, जो लोगों को अगर देखा जाए ऊपर जाने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है जिंदा रहने में ही स्वर्ग मिल रहा है, जो एक अलग अलग सा फील, जो कि लाखपति करोड़पति लोगों के साथ में रहने का, घूमने का, वहां पे मिलने का एक अलग अलग तरीका से हम लोगों को मौका मिला, जो कि वहां पे हर तरह का लोग, जो कि देखा जाए में वहां जा करके क्या कर रहे हैं, वो मलेशिया घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखे और जुनून फील हुआ। और देखा जाए वहां के, देखा जाए स्विमिंग पूल, जो कि 31वां फ्लोर पे स्विमिंग पूल में हम लोग स्नान भी किए, जो कि कभी भी नहीं सोचे थे कि हम गुरु के साथ में स्नान करेंगे, गुरु के साथ में मस्ती करेंगे, कभी भी नहीं सोचे थे कि गुरु के साथ में हम सभी लोग घूमेंगे, ऐसा ऐसा मस्ती करेंगे, कभी नहीं सोचे थे, रहेंगे बैठेंगे, बातचीत होगा। जो कि भारत में डिएक्शन लाने वाले प्रोफेसर सरत्ना मैडम को भी हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। जो आज देखा जाए वो लोग भी वहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट थे, जो कि देखा जाए उनके साथ में फ़ोटो खिंचाने का मौका, और जिन्होंने रिएक्शंस को आज इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म को बनाया, इतनी दुनिया को एक अलग दुनिया में लेकर के गए, जो प्लेटफ़ॉर्म बनाने वाले डॉटो डॉटो लिसनिंग को भी हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, जो आज इतनी बड़ी ज़िंदगी लोगों के अंदर बदलाव करने का एक रास्ता बनाया, और जिन्होंने आज पूरे बिहार से लेकर के पूरे दुनिया में एक धमाल मचाए हुए हैं, जो आज पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ब्रांड एम्बेसडर वो और कोई नहीं, हमारे धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने आज पूरे दुनिया में जो एक अलग रूप में लेकर के रिएक्शंस को लेकर के जा रहे हैं, जो तहलका मच रहा है पूरे दुनिया में, तो ये सभी चीज़ आज हम सभी लोगों से, ये सभी चीज़ हम सभी लोगों को एक मौका मिला सब मिलने का, सीखने का, चलने का तरीका कैसे क्या है, और ये सभी चीज़ देख करके और सभी से मिल-जुल करके हम सभी लोग क्या किए, आए, और इस तरीका से जो कि हवाई जहाज में अगर देखा जाए, जो हम बैठे, जो कभी नहीं सोचे थे कि हवाई जहाज पहले ऊपर से उड़ता था, लेकिन अब जो देख चढ़ के एक महसूस किए, जो एक अलग सा फील हुआ, जो अब एक ये चीज़ लग रहा है कि और जितना हमें मिला है, अपने टीम में कई हज़ार लोगों को दिलाना है। ये सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है, क्योंकि एक चीज़ हमने सीखा, और एक चीज़ सीखे, और ये हमें एक अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए चूल्हा जलाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान एक दूसरे के लिए चूल्हा जलाता है, वो सबसे बड़ी बात है। जो हमें एक ही जुनून है कि हम अपना चूल्हा तो जल गया, हमारा चूल्हा, हमारे गुरुजी हमारे अंदर एक नया-सा दीप जगा दिए, लेकिन अब हमें भी, हमारा भी एक प्रेरणा होता है कि रिएक्शंस को लेकर के हज़ारों, लाखों, करोड़ों के घर में एक बीमारी, एक बेरोज़गारी से लड़ाई लड़ कर के उसके घर में एक नई खुशियाँ, नई दीप जलाने का काम करेंगे, और इस तरीका से आज ये हम कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम सीख रहे हैं, और अभी भी सीख रहे हैं रिएक्शन के अंदर, क्योंकि एक ही चीज़ है जो हमेशा बताया जाता है रिएक्शन में, कि आपको एक ही दिशा में देखते देखते हुए चलते रहना है। जो ये नज़ारा हम देखते गए और ये चलते गए, और देखा जाए जो कि आज फिर से हम दोबारा भी जो देखा जाए टीएसआईपी हम क्वालीफाई हैं, जो कि हर साल जो बताया जाता है रिएक्शन, एक बार अगर आप मेहनत करके अगर आप
एक बार जंजीर गरीबी को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, तो रिएक्शन में स्वास्थ्य की आज़ादी, धन की आज़ादी, खुशियाँ की आज़ादी, पैसे की आज़ादी और सबसे बड़ी समय की आज़ादी। जो यहाँ से जो 30 साल में कोई नौकरी करके जो जीवन में अपना एन्जॉय नहीं कर सकता है, रिएक्शन में 5 साल करके आप अपना एन्जॉय अपना हासिल कर सकते हैं, फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, जो उसी जर्नी के साथ हमने और इस तरीक़ा से काम करते जा रहे हैं और ये सभी चीज़ें हम कर रहे हैं। जो आज ये बहुत ही खुशी है, जो आज हमारे साथ बहुत लोग हैं, आज हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज इस तरीक़ा से जो लोग आज हमें सुन पा रहे हैं, ये हमारा कोई भी ताकत नहीं है। आज ये छोटी-सी हमारी कहानी है, जो आज हम यहाँ तक हैं। आज अगर देखा जाए, जो हम कर पा रहे हैं, जो अब फिर से हम विदेश जाने वाले हैं और ये जो बताया गया कि हर साल यहाँ से विदेश यात्रा जाएँगे, जो अभी फिर से इस साल हम विदेश यात्रा जाएँगे, जो आने वाला भी जो तेलंगाना सिद्धिपीठ जो एक ऑफ़र आया था, हम सभी लोगों के लिए रियल डिस्ट्रीब्यूटर 5000 पीवी जो खुद आज हम भी किए और कई लोगों को अपने टीम में भी अ, तेलंगाना फैक्ट्री क्वालीफाई कराए और ये सभी चीज़ जो जर्नी रहा, ये हमारे गुरु की ताकत की वजह से जो हमारे महान गुरु नितेश सर को फिर से हम कोटि-कोटि नमन करेंगे क्योंकि इन्होंने एक-एक गाइडलाइन हम लोगों के पीछे किए। एक-एक रास्ता को बताए कि ये आप कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ से आप कैसे और तेज़ी से बढ़ सकते हैं और ये चुनौतियाँ हमेशा स्वीकार करते गए और आगे बढ़ते गए और ये सभी चीज़ आज हवाई जहाज की यात्रा, आज विदेश की यात्रा, आज एक से एक देखा जाए होटल की एन्जॉय, खाना पीना, इस तरह का जितने भी हम सभी लोगों को मिला वहाँ पे देखने का जो नज़ारा मिला, ये कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि हो सकता है। अगर कोई रिएक्शंस में आप सभी जितने भी युवाएँ यहाँ पे हैं, जुड़े हुए हैं, आप भी अगर रिएक्शन करना चाहते हैं, तो आपका भी यही दौर होना चाहिए कि दुनिया का सुनना छोड़ दीजिए। आपको भी अगर अपने जीवन में बदलाव करना है, आप एक डिसीज़न लीजिए, आप एक निर्णय लीजिए और आप भी अपने रिएक्शन को लेकर के एक जीवन की जर्नी को शुरुआत करिए। अपने भी जीवन में एक गुरु को चुनिए और गुरु को चुन करके अपने जीवन को क्या कीजिए, सफलता को लेकर के बढ़ना शुरू करिए और एक ही चीज़ अपने अंदर बसाइए, अपलाइन गुरु। एक अपलाइन गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिनके ज़िंदगी में गुरु नहीं होगा, उनके ज़िंदगी में कहानी उसकी शुरू नहीं होगा, उसके जीवन में कोई भी बदलाव शुरू नहीं होगा। तो हमने अपने जीवन में ज़िंदगी में क्या-क्या गुरु को चुना और आज यहाँ तक हैं। अगर आप सभी लोग भी अपने जीवन में गुरु को चुनेंगे, तो आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप भी गाड़ियाँ ले सकते हैं, आप भी देश-विदेश की यात्रा को कर सकते हैं और ये सापेक्ष है, जो गुरु बताए थे कि 3 साल में अगर आपके घर में 50,000 नहीं आएगा, तो हम घर से देंगे। तो आप भी रिएक्शंस के अंदर आइए, आप भी अपने मेहनत को आप करना शुरू कीजिए। इन 3 साल में अगर देखा जाए तो 50,000 ही नहीं, आप भी मेरे जैसा सवा लाख से प्लस महीना कमा सकते हैं। सवा लाख जो आज मेरा महीने का इनकम अगर देखा जाए तो सवा लाख से प्लस है। ये सभी चीज़, ये सारा सरे आज जो भी चीज़ मेरे पास गाड़ियाँ हैं, देश-विदेश की यात्रा है, वो हमारे कुछ भी नहीं है, वो हमारे महान गुरु नितेश सर का है। हम उनको फिर से कोटि-कोटि नमन करते हैं क्योंकि आज जो भी कुछ हमारे पास है, वो गुरु के ही ताकत की वजह से है। आज जो भी चीज़ हमारे पास है, अगर आप सभी लोग भी अपने ज़िंदगी में गुरु को चुनेंगे, तो आप भी अपने जीवन में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल करके अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को एक ही चुनौती है, पहले सीखना शुरू कीजिए, इसके बारे में जानना शुरू करिए क्योंकि कई लोग क्या होता है, रिएक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको अलग-अलग सा फ़ील होता है। कैसे करें रिएक्शन? क्या करें रिएक्शन में हम? आखिर अगला सफल हो रहा है, आखिर कैसे सफल हो रहा है? ये उनको पता नहीं होता है। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको सफल होने के लिए एक ही मात्र आपको जो यहाँ पे बताया जाता है, 3 सूत्र जो रिएक्शंस के अंदर है, वो एक सूत्र है। सबसे पहला रिएक्शंस के अंदर अगर आप आते हैं, तो आप विश्वास रखिए। आपको विश्वास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिएक्शंस के प्लेटफ़ॉर्म को हम भी जो इसमें देखे, एक चीज़ देखे कि जो बताया जाता था और भी लोग बताते थे पहले, किसी भी कंपनी में सफल होने के लिए, किसी भी जगह पे सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको 2-3 बातें स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा। वो स्टेप ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है? दूसरी जो बताया जाता है कि यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कैसा है? इसका
प्लान कैसा है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं ये कैसे हैं, तो ये सभी चीज भी मिलाना बहुत जरूरी, जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और ये हम मिलाए हैं, तभी जाकर के आज कहीं ना कहीं हम आज यहाँ तक मेरे साथ है। आज जो बताया जाता है, कभी कभी बताया जाता है कि सिर्फ मेहनत ही सफलता नहीं दिलाता है, मेहनत ही सफलता सिर्फ नहीं दिलाता है, मेहनत के पीछे सही प्लेटफॉर्म और सही अपलाइन, सही गुरु होना बहुत जरूरी होता है। जो गुरु, आज प्लेटफॉर्म भी पावरफुल है और साथ ही साथ अगर देखा जाए हमारे पावरफुल गुरु हैं जो पूरे दुनिया में आज एक नाम को बनाने की ओर जा रहे हैं। आज भारत में, पूरे भारत में आज देखा जाए सर का नाम आज एक एक गली गली में गूंज रहा है। अगर हम सभी लोग इस तरह से करेंगे, आप सभी लोग अगर करेंगे, तो आप सभी लोगों का नाम यहाँ से पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में गूंजेगा और ये सभी चीजें आप सभी लोग यहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो आज ये सभी चीज हो रहा है। तो डिएक्शन में 3 बातें, जो सबसे पहला विश्वास करना ज्यादा जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म में, तो आप सफल नहीं हो सकते, आप सफल नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला विश्वास, और दूसरा जो सबसे बड़ी है धैर्य, बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। डिएक्शन के अंदर जिसके अंदर धैर्य नहीं रहेगा कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समय देना चाहिए। अगर जो समय नहीं देंगे तो डिएक्शन में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धैर्य बहुत जरूरी है यहाँ पे। कई लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिएक्शन में आते हैं, सीखते कम है और वो क्या करते हैं, वो क्या हो रहा है, वो धड़फड़ा जाते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं, कहाँ कुछ नहीं हो रहा, हमसे रिएक्शन होगा ही नहीं, और वो क्या होते हैं, हड़बड़ा के भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं रिएक्शन और पीछे चले जाते हैं। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार एक वृक्ष को लगाने से फल आने तक हम इंतजार करते हैं, साल 2 साल 3 साल, उसी प्रकार डिएक्शन रूपी वृक्ष है। अगर आप भी 2-3 साल अगर यहाँ पे समय फुल टाइम दे देते हैं, तो आपके भी बहुत बड़ा वृक्ष तैयार होंगे। और आपको जो यहाँ पे बताया जाता है कि डिएक्शन के अंदर आप काम करे तो पैसा, नहीं करे तो पैसा, आप थोड़ा मेहनत करके आप अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, आप धरती पर से चले जाएंगे तो आपके परिवार को देते रहेंगे पैसा। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है डिएक्शन के अंदर, जो हमने यहाँ पे धैर्य रख करके काम किया। और जो यहाँ पे बताया जाता है समय, जो डिएक्शन के अंदर जो बताया जाता है, धैर्य के साथ समय चाहिए, समय लगेगा, क्योंकि 2 साल 3 साल समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बिना समय का कुछ नहीं होता है। समय नहीं देंगे, समय ही पैसा है, अगर समय नहीं रहेंगे, अगर समय नहीं देंगे तो हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य भी रहना है तो समय चाहिए। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। आज का ओरिजिनल धन अगर देखा जाए तो हमारा धन, ओरिजिनल धन है स्वास्थ्य। जो दुनिया में अलग अलग लोग, आज दुनिया में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो चीज खोज रहे हैं वो मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो आज मिल रहा है। आज दुनिया में लोगों को चाहिए पैसा, उसके लिए लड़ाई थे, उसको मिल नहीं रहा है। जो डिएक्शन प्लेटफॉर्म दे पा रही है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, और जिसको बीमारियां नहीं चाहिए वो दिन रात बीमारियां आ रही है, जो लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें बीमारी से बचना है कि पहले हमें पैसा चाहिए, जो आज ये सभी चीज लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, तो हम सभी लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए अभी क्या है, अभी जगने की ज्यादा जरूरत है, और जितने भी युवाएं हैं अभी जग जाइए, क्योंकि समय बदल रहा है, क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय हम लोगों को बदल देगा, हम सभी को बदल देगा। क्योंकि एक चीज बताया जाता है, दुनिया में जिनको कोई नहीं बदल पाया आज तक, उसको वक्त बदला है, वक्त बदला है। जो आज वक्त बदल दिया है, जो लोग वक्त के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। टोकरी ढो रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं, कोई बोझा ढो रहे हैं, किसी के यहाँ गोबर उठा रहे हैं, किसी के यहाँ पढ़ाई लिखाई करके किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो नौकर बन के रहना चाह रहे हैं। जो रिएक्शन हमेशा मालिक बनने के लिए सिखाया जाता है, मालिक कैसे बनना है, मालिक बनना है। जो आज रिएक्शन के अंदर नौकर नहीं, यहाँ जितने लोग आएंगे आप एक मालिक हैं, मालिक बन के रहेंगे। आप सभी लोग मालिक बनना है, तो आप सभी लोग रिएक्शन के जर्नी में शुरुआत कीजिए और अपने जीवन को साकार कीजिए, और एक अपलाइन गुरु को चुनिए, और गुरु को चुन करके अपने जर्नी को क्या कीजिए, चल करके अपने जीवन को सफल बनाइए। और अब जो रिएक्शन का हमारा जो अब एक ही टारगेट है, जो सभी लोगों का एक ही नारा है कि जो कि विदेश यात्रा, गाड़ियां, ये सभी हो गया, अब हमें चाहिए फ्रीडम। और अब हम जो काम कर रहे हैं इस मिशन के लिए, और गुरु के साथ जो हम जीरो बन करके चल रहे हैं, जो हमें गुरु एक ही चीज जो हमें सपना को दिखाए हैं, आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के लिए हम अभी भी जीरो हैं, और जीरो बन करके हम अब फ्रीडम चाहिए, जो लास्ट रिएक्शन का पोस्ट है ब्रांड एम्बेसडर, इस चीज को हासिल करना है, जो इसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए हम चल रहे हैं, जो गुरु के साथ हैं। क्योंकि हमें पता है जो कि गुरु के साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, और अगर गुरु नहीं रहेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो हम गुरु के साथ हमेशा जीरो बन करके ही रहेंगे। कोटि-कोटि हम फिर से नमन करते हैं सर को, क्योंकि हम अभी जो जितने भी बातें बता रहे हैं, हम उन पे चलने के लिए तैयार हैं। और हमारे सभी युवाएँ से सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस ज़ूम के माध्यम से, हम आप सभी से एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग भी अपने एक गुरु को, अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं, आप सभी लोग उनको एक गुरु को चुनिए। जैसे भी हैं, पढ़े हैं, नहीं हैं, अनपढ़ हैं, चाहे वो जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी लगते हैं, वो जिस प्रकार से हैं, अगर वो सीख रहे हैं, सही गाइडलाइन कर रहे हैं, सही वो सही तरीक़ाए से चल रहे हैं, खुद मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बराबर मीटिंग को सीख करके लोगों को जाकर के बता रहे हैं, तो आप भी ऐसे गुरु को चुनिए। अगर अगला वो सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप उन्हीं को फ़ॉलो करिए और सही उनके गाइडलाइन पे चलिए, सच्चाई को पकड़िए और ईमानदारी को फ़ॉलो करिए। जो डायरेक्शंस में बताया जाता है 4 स्टेप, जो कि यहाँ पे ईमानदार, शानदार, जानदार और पहरेदार। जो पहला डायरेक्शंस के अंदर ईमानदार जो बनना बहुत ज़रूरी है, दूसरा शानदार बनना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा जो पहरेदार, जो अपने नीचे जितने भी लोग हैं, उनको पहरेदारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहरेदारी जो पहरेदार करना है, और यहाँ से इसके बाद जो है क्या करना है, जो कि सभी चीज़ करके अचीवमेंट हासिल करना है। तो ये सभी चीज़ करके धीरे-धीरे लोगों को मदद करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, और आज ये सभी चीज़ हमारे साथ है और आप सभी लोगों के साथ भी होगा। अगर आप ये सभी चीज़ कर पाएँगे तो 100% जिस तरह मेरे पास हुआ, आज मेरे पास है, आज मेरे टीम में भी इस तरह से लोगों के साथ ये सभी चीज़ें हो पा रहा है। धीरे-धीरे आज मेरे पास गाड़ियाँ हैं, टीम में भी धीरे-धीरे गाड़ियाँ आ रहा है। तो आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो आपके साथ भी ये सभी चीज़ हो सकता है। तो हमारा एक ही उम्मीद है कि बस गुरु को, सीनियर को अच्छे से फ़ॉलो करिए, मिलके उनसे उनके साथ काम करिए, जैसे-जैसे वो बता रहे हैं, उस तरीक़ा से चलिए। आज मेरे साथ जिस तरह एक 118 रुपया से लेकर के सवा लाख के महीने पे सफ़र पार हो चुके, उसी प्रकार अगर आप सभी लोग, आपका भी आज ₹90, ₹100, ₹200 बोनस आया है, आप भी इस जर्नी को लेकर के दिल से लगा करके गुरु की बातों को सुन कर के, समझ के आगे बढ़ेंगे, तो आपका भी आने वाला समय में सवा लाख ही नहीं रहेगा, आपका भी इनकम हमसे कम समय में आपका भी इनकम देखा जाए तो लाख, 2 लाख, 3 लाख की इनकम पे जा सकते हैं। ये सभी चीज़ हो सकता है, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। बस एक ही दिशा, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, चलना ज़्यादा है और सही गाइडलाइन पे चलना है। गलत लोगों के पीछे नहीं जाना है, गलत लोगों के बात को नहीं सुनना है। अगर जो सही बता रहा है, उसका बात पे गौर करना है और उसकी सीखना है, और जो गुरु बताते हैं, उस दिशा पे चल कर के आगे बढ़ जाना है। तो अपना वाणी को हम यहीं से कोटि-कोटि नमन करते हैं, जो आज हम यहाँ तक जो भी हमारा जर्नी है, अभी हम भी सीख रहे हैं, अभी हम भी आगे बढ़ रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम ज़ीरो है रिएक्शंस के अंदर, हमें अभी और भी बहुत ऊँचाई पे जाना है, हमें और भी बहुत ऊँचाई पे जाने के लिए हर सिस्टम्स को फ़ॉलो करना है। आज जो भी हमसे जो भी चीज़ें त्रुटियाँ हो रहा है, अभी हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि त्रुटि करने वाला, गलतियाँ करने वाला ही सीखता है। जब तक गलतियाँ नहीं होंगे, तब तक वो नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गलतियाँ वही करता है जिसको आगे बढ़ने का हिम्मत होता है। जो जिनको गलतियाँ करने का हिम्मत है ही नहीं, तो वो आगे बढ़ने का भी हिम्मत नहीं रखता है। तो गलतियाँ होगी, हम क्षमा चाहेंगे गलतियों का, और अभी हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये सभी चीज़ जो भी हमारे पास है, ये सारा श्रेय हमारे महान गुरु को जाता है, सभी गुरुओं को जाता है, उनको हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। फिर से आप सभी को हम गुड मॉर्निंग जी, गुड सर। मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। आपने अपना कीमती गुड समय मॉर्निंग। निकाल के हमारे बीच अपना एक्सपीरियंस साझा किया, और कैसे आप अपने लाइफ को चेंज किए, कैसे अपने अ, जितने फैमिली जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया डीएक्शन करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं हम ठीक 12 बजे, इसी समय, यहीं पे, इसी जूम आईडी पे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इस जूम मीटिंग में शामिल हुए, और कल नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने, नए स्पीकर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो थैंक यू आप सभी का। गुड मॉर्निंग।